बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और साथ में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। तो ये तीनों टॉपिक क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे तीनों। आज कौन सा है, आज ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तीनों टॉपिक हम क्या करेंगे, आज पढ़ने वाले। ईएमएफ से, इंटरनल रेजिस्टेंस या और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड हम हर पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम के लिए, सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो दोनों ही के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। हर पॉइंट में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह आपको इन तीनों टॉपिक से, इन तीनों कंटेंट से हर पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। अब सबसे पहले मैं किसको आपको समझाऊंगा, सबसे पहला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, इसके बाद हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मतलब मुख्तलिफ तरह से डिफाइन किया जाता है। 3-4 मैंने यहाँ पर 3 डिफिनेशन निकली है, एक तो मैं खुद से जुबानी बताऊंगा तो वो भी आपने लिख लेने हैं, सही है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, याद रखना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सबसे पहले आपने ये समझना है कि ये दरअसल में फोर्स नहीं है, ये दरअसल में फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम किस ईएमएफ भी कहते हैं, ईएमएफ, इसका एब्रिविएशन क्या है, ईएमएफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा, बाद में इसका डेफिनेशन सब कुछ आपको समझ आएगा। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज ये क्या है, यहाँ पर एक टैंकर है, सही है, नीचे इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। इसके अंदर क्या है, पानी। और एक टैंकर क्या है, ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर है, सही है। अब हमने क्या करना है, इस टैंकर से क्या करना है, पानी को ऊपर ले जाना है, यहाँ तक ले आना है। अब यहाँ पर जो नीचे पानी मौजूद है, इस पानी को हमने क्या करना है, यहाँ तक ऊपर ले आना है। ये पानी क्या है, ऊपर ले आना है। अब ये पानी क्या है, इस ग्राउंड लेवल पर, इस पानी के साथ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। ग्राउंड लेवल पर इसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है, पीई में लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी उसके साथ क्या है, जीरो है। इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। अब ये पानी नीचे से ऊपर किस तरह जाएगा, ये पानी नीचे से ऊपर खुद ब खुद नहीं जाएगा। इस पानी को हम क्या करेंगे, किसी भी सोर्स के जरिए क्या करेंगे, ऐसा डिवाइस के जरिए, इस नीचे जो ग्राउंड पर पानी है, नीचे टैंकी में पड़ा हुआ है, इस पानी को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो हम नीचे से पानी ऊपर किस चीज़ के जरिए ले जाते हैं, हम क्या एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको मोटर पंप क्या कहते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हम क्या यूज़ करते हैं, मोटर पंप के ज़रिए इस पानी को ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये नीचे जो टंकी में पानी है, इसको हम क्या करेंगे, मोटर पंप के ज़रिए इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो जब मैं इस पानी को इस नीचे ग्राउंड लेवल से मोटर पंप के ज़रिए क्या करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा, तो ये पानी खुद यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने पानी को नीचे से ऊपर ले गए किसके ज़रिए, मोटर पंप के ज़रिए, एक डिवाइस के ज़रिए हमने क्या किया, इस पानी को नीचे से ऊपर ले गए। यहाँ पर हमने कौन सा डिवाइस, कौन सा मशीन यूज़ किया, मोटर पंप। पानी खुद नीचे से ऊपर नहीं जा रहा था। अब अगर यहाँ पर सर्टेन हाइट की वजह से आपने इस पानी को इस नीचे ग्राउंड लेवल से ऊपर ले गए, तो यहाँ पर आपने क्या किया, हाइट। अब इस पानी का अगर आप इस टंकी का देखोगे और इस टंकी को देखोगे, तो इस टंकी आपने क्या किया, इस टंकी से पानी को ऊपर ले गए, कुछ सर्टेन हाइट पर ले गए। सर्टेन हाइट की वजह से इसमें क्या गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, इस पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो है ज़्यादा, मैक्सिमम। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैक्सिमम। तो पानी, यहाँ पर जो पानी है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। किस तरह मैक्सिमम है, ये पानी अभी खुद ब खुद नीचे आएगा। अगर आप इस टैंकी से क्या करोगे, पानी को नीचे छोड़ोगे, तो ये पानी क्या आएगा, खुद ब खुद क्या करेंगे, नीचे आएंगे। ये पानी खुद ब खुद क्या करेंगे, नीचे आएंगे। अब खुद ब खुद क्यों नीचे आ रहे हैं, क्योंकि इस पानी के साथ अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये क्या करेंगे, खुद ब खुद नीचे आएंगे। क्या करेंगे, खुद ब खुद नीचे आएंगे। क्यों खुद ब खुद नीचे आएंगे, क्योंकि इसके साथ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर नीचे आएगा। अगर फिर से मैंने क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है। फिर से अगर ये पानी क्या करेंगे, लेट्स सपोज फिर से ये पानी क्या हो गए, इस टैंकी में आ गए। फिर से मैंने क्या करना है, ऊपर ले जाना है। तो फिर से मैं क्या यूज़ करूँगा, मोटर पंप के जरिए क्या करूँगा, इस पानी को ऊपर ले जाऊँगा, फिर से नीचे, फिर से ऊपर ले जाऊँगा। इसी तरह अगर मैंने कॉन्स्टेंट फ्लो करवाना है पानी का, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से वापस क्या है, नीचे। अगर मैंने यहाँ पर जो पानी का फ्लो है उसको कॉन्स्टेंटली फ्लो करवाना है, तो मैं क्या करूँगा,
मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब ये पानी नीचे से क्या करूँगा ऊपर तक ले जाएगा, तो जब नीचे से ऊपर मैं ले जाऊँगा इस पानी को, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पर एनर्जी खर्च करूँगा, या फिर इस पर एक पुश दूंगा, इस पानी को क्या दूंगा, पुश दूंगा। तो वो क्या, वो कौन देगा, वो मोटर पंप देगा। मोटर पंप के जरिए पानी खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। जब ऊपर से फिर क्या करेंगे, पानी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो वो खुद ब खुद क्या करेगा, नीचे आएगा। तो याद रखना हमेशा, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्या ये क्या हमारे साथ एक मतलब एक कानून है, क्या हम पढ़ते हैं, क्या हर जगह हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ रहे हैं, क्या हर चीज़ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो यहाँ पर पानी का पोटेंशियल क्या है, मतलब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर पानी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, हाई, पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या है, कम। तो याद रखना हमेशा हर चीज़ क्या करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो यहाँ पर पानी का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या आएगा, पानी जाएगा। सही है। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ। सही है। लेट सपोज यहाँ पर कोई भी ग्राउंड, जिस तरह आप क्या करते हो, एग्जाम के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर क्या है, लेट सपोज कोई भी यहाँ पर कोई भी स्टोन, यहाँ पर ये पत्थर है, आपने इस पत्थर को क्या करना है, यहाँ तक ले आना है, यहाँ तक क्या करना है, ले आना है। लेट सपोज पहले आप क्या करो, इस पत्थर को मैंने यहाँ पर हाइट पर, सर्टेन हाइट पर यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये स्टोन क्या करेगा, यहाँ पर इस सर्टेन हाइट पर, ज़मीन से क्या है, उसने एक सर्टेन हाइट पर है, ये स्टोन खुद ब खुद क्या करेगा, नीचे आएगा। जब आप इसको नीचे छोड़ोगे, क्यों खुद ब खुद नीचे आएगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर इस स्टोन का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ज़मीन से सर्टेन हाइट पर है। तो जब आप इसको नीचे छोड़ोगे तो ये खुद ब खुद क्या करेगा, नीचे आएगा। मगर याद रखना, अगर मैं इसको क्या करूँ, इस नीचे ग्राउंड लेवल से यहाँ तक ले जाऊँ, तो यहाँ तक ले जाने में मुझे क्या, इस पर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, तब ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो याद रखना हमेशा यहाँ पर जो पोटेंशियल क्या है, वो लो है, यहाँ पर लो पोटेंशियल है, और यहाँ पर पोटेंशियल हाई है। हमेशा चीज़ें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है और ख़ुद ब खुद जाती है। मगर यहाँ पर जो लो पोटेंशियल है, अगर मैंने इसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ले जाना है, तो मैं इस पर क्या करूँगा, वर्क डन करना, इस पर क्या करूँगा, वर्क डन करूँगा। क्या करूँगा, वर्क डन करूँगा। तो इसी तरह आपने इस एग्जांपल को आप याद रखना है। अब मैं यहाँ पर आपको बैटरी का एग्जांपल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन करके, फिर आपको उसको बैटरी में क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा कि बैटरी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस तरह प्रेजेंट होता है। तो ये बात आपको समझ आएगी कि चीज़ें हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या है, जाती है। चीज़ें हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल दे दिया आपको, एक वाटर पंप वाला और एक ये पंप। ये दोनों आपने क्या करना है, एक ये एग्जांपल और एक ये एग्जांपल, इसको आपने याद रखना है अभी। अब मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम हर किसी भी यूनिट चार्ज पर जब हम वर्क डन करते हैं, तो मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल, याद रखना किस पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद रखना, हम जो भी यूनिट चार्ज पर वर्क डन करते हैं, उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में, उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमेशा बैटरी के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, प्रेजेंट इन द बैटरी, बैटरी के अंदर प्रेजेंट होगा। अब किस तरह, इसको अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल को क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। लेट सपोज है क्या, हमारे साथ एक बैटरी है, ये क्या है, एक बैटरी है, ये हमारे साथ क्या है, बैटरी। सही है। तो बैटरी का एक हमारे साथ क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और एक क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। सही है। बैटरी की क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बताया, हम हमेशा फिजिक्स में क्या मानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, लो पोटेंशियल पर होता है। तो पॉजिटिव का मैं क्या नाम दूंगा, हाई पोटेंशियल, मैंने क्या लिखा, और नेगेटिव टर्मिनल क्या है, लो पोटेंशियल पर होता है। सही है। तो चार्जेस क्या करेंगे, चार्जेस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। याद रखना, मैंने क्या बताया
कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब आप एक यूनिट चार्ज पर वर्क डन करते हो, कौन सा वर्क डन, जब आप उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाते हो। अभी मैंने यहाँ पर बताया जो लो पोटेंशियल पर हमने एक स्टूल रखा था, उसको जब हाई पोटेंशियल पर हम ले जा रहे थे तो उस पर हम क्या कर रहे थे, वर्क डन कर रहे थे। तो इसी तरह बैटरी में जब आप क्या करते हो, चार्जेस पर वर्क डन करते हो। किस पर वर्क डन करते हो, उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में। तो जो भी वर्क डन आप करते हो चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में, तो उसको हम क्या नाम देंगे, हर चार्ज पर उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो भी आप हर चार्ज पर वर्क डन करते हो उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक बैटरी है, तो बैटरी से हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मतलब चार्जेस क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। इस तरह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। इसलिए अब मैंने बैटरी के साथ कोई भी सर्किट, यहाँ पर इस बैटरी के साथ कोई भी सर्किट मतलब इसको बैटरी के साथ, मतलब बैटरी को कोई भी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, इसको कोई भी लोड के साथ कनेक्ट नहीं किया, मतलब इसके साथ कोई भी रेजिस्टर कनेक्ट नहीं किया है। तो याद रखना, जब आप बैटरी के साथ कोई भी रेजिस्टर कनेक्ट नहीं करते हो, मतलब उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं करते हो, तब जब आप बैटरी के साथ क्या करोगे, बैटरी के साथ आप क्या करोगे, एक वोल्ट मीटर क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। एक वोल्ट मीटर आप कनेक्ट करोगे, तो जब ये बैटरी आपको जो भी पोटेंशियल डिफरेंस देगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या मैंने क्या बताया, तो ये भी आप लिख सकते हो कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड इन अ सर्किट। जब कोई भी बैटरी आप सर्किट में कनेक्ट नहीं करोगे, तब जब आप उसके इलेक्ट्रोड के साथ एक वोल्ट मीटर लगाओगे तो वोल्ट मीटर आपको क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बैटरी का ईएमएफ होगा। समझ आ गया। जब आप एक बैटरी को सर्किट में कनेक्ट नहीं करते हो, उसके साथ कोई भी रेजिस्टर कनेक्ट नहीं करते हो, तो तब जब आप बैटरी को एक वोल्ट मीटर के साथ लगाते हो, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अक्सर आपने बैटरी पर देखा होगा कि बैटरी पर क्या लिखा हुआ है, 20 वोल्ट, या बैटरी पर लिखा होता है 30 वोल्ट। तो ये जो बैटरी पर लिखा हुआ होता है ये इसका क्या होता है, ईएमएफ होता है। तो आप इस ईएमएफ को किस तरह चेक कर सकते हो, जब आप एक बैटरी को एक वोल्ट मीटर के साथ क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, तब जो रीडिंग आएगी वो उस बैटरी की क्या होगी, ईएमएफ होगी। मगर उस बैटरी को सर्किट के साथ आपने कनेक्ट नहीं करना है, सही है। तो ये क्या होगा, इस बैटरी का ईएमएफ। तो इस ईएमएफ को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि मैं अभी मैंने बता दिया कि जब आप बैटरी व्हेन द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड इन अ सर्किट or and batteries connect with voltmeter, the potential difference given by a battery it is called its EMF। सही है। तो जब बैटरी कोई भी सर्किट में कनेक्ट नहीं होगी, जब आप उसके साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे, तो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उस बैटरी का क्या होगा, EMF होगा। सही है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब EMF मैं इस बैटरी को एक सर्किट में क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। अब EMF का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक बैटरी का सिंबल बना रहा हूँ। सिंपल ये क्या है, बैटरी का सिंबल, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर मैंने लेट सपोज कोई भी रेजिस्टर, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टर इसके अंदर क्या है, कनेक्ट है। यहाँ पर कोई भी रेजिस्टर, कोई भी लोड, रेजिस्टर का मतलब कोई भी लोड, लोड क्या हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई भी चीज़ आपने यहाँ पर कनेक्ट किया जो करंट को क्या करे, अपोज करे। तो अब मैंने क्या बताया कि करंट हमेशा क्या है, पॉजिटिव से क्या करते हैं, नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो करंट जब यहाँ पर क्या करेगा, इस तरह मूव करेगा, करंट क्या करेगा, इस तरह मूव करेगा। तो करंट क्या करेगा, बैटरी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैटरी के अंदर क्या मौजूद है, EMF। अब EMF का काम क्या है, याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, हाई पोटेंशियल पर होता है, और नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पर होता है। तो बैटरी क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकाल देगा, और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, मूव ऐड होते जाएंगे। तो बैटरी का काम क्या है, जब यहाँ से नहीं पॉजिटिव टर्मिनल, इस पॉजिटिव टर्मिनल से वो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलते हैं वहाँ पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो इस तरह इस लोड पर आएंगे, इस लोड पर जब ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इस लोड पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। जब यहाँ पर रेजिस्टर पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, तो इस रेजिस्टर पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। वापस फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नीचे आएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नीचे आएंगे। यहाँ तक नेगेटिव टर्मिनल पर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे। मगर याद रखना, बैटरी तो कंटिन्यूसली पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा ना, बैटरी कंटिन्यूसली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। याद रखना, जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का काम यह है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है तो इलेक्ट्रॉन फिर से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, फिर से इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। किस तरह,
जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है, यहाँ पर एनर्जी इसने दे दी, जब यहाँ पर नेगेटिव पर आ गया, नेगेटिव कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या बताया कि वो लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आ गया तो अब इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करेगा, मैंने यहाँ पर एक और डिफिनेशन लिखा है, फिर इसके बाद मैं ये बताऊंगा। मैंने क्या बताया, द पुलिंग फोर्स ऑफ अ बैटरी दैट मेंटेन अ स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस द सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। स्टेडी का मतलब क्या है, याद रखना, स्टेडी का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट। स्टेडी का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट करंट। सही है, स्टेडी का मतलब क्या है, कांस्टेंट करंट। यहाँ पर बैटरी के अंदर एक पुलिंग फोर्स होगी, असल में ये फोर्स नहीं है, सही है, फिजिक्स में जो फोर्स हम पढ़ते हैं ये फोर्स नहीं है, एक पुश है। सही है, बैटरी के अंदर क्या होगी, एक पुश प्रेजेंट है, यहाँ पर एक पुलिंग फोर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फिर बैटरी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पर आएंगे, हाई टर्मिनल पर, हाई पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पर आएंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना, चार्जेस को एनर्जी देना, ताकि करंट कंटिन्यूअसली क्या करे, मूव करे। अगर यहाँ पर बैटरी ईएमएफ प्रोवाइड ना करे, ईएमएफ क्या करे, प्रोवाइड ना करे, तो इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ तो आ रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ तो आ रहे हैं। मगर अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंटिन्यूअसली, तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, अगर सिर्फ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि अगर सिर्फ पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जिस तरह मैंने पानी का बताया, जब पानी नीचे से ऊपर जा रहा था ना, तो हम क्या यूज कर रहे थे, एक मोटर पंप के जरिए क्या कर रहे थे, उसको ऊपर, नीचे से ऊपर ले जा रहे थे, फिर नीचे से वो क्या आ रहे थे, खुद आ रहे थे, और ऊपर से वो क्या आ रहे थे, वो पानी खुद नीचे आ रहे थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा। तो उसी तरह इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। इसी तरह इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, खुद ब खुद क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। मगर याद रखना, जब नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो अब क्या करेगा, बैटरी इसको एनर्जी देगी, बैटरी इसको पुश देगी, फिर से उसको पॉजिटिव टर्मिनल पर शिफ्ट कर देगा, फिर से इस तरह क्या करेगा, कांस्टेंट करंट क्या हो जाएगा, फ्लो करेगा। जिस तरह जब पानी नीचे आता था ना, तो हम फिर से पानी को ऊपर किस तरह ले जाते थे, पंप के जरिए। तो यहाँ पर भी बैटरी में भी यही मैकेनिज्म हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं ना, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है, लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल। तो फिर से बैटरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक पुश, एक फोर्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम पुलिंग फोर्स का नाम देते हैं। असल में ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, एक धक्का है जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं, इसके साथ एनर्जी ज़्यादा होती है, बैटरी इसको ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आते हैं, रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रॉन उस चार्जेस की एनर्जी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। एनर्जी का लूज करने का मतलब क्या है, जब रेजिस्टर्स पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर उसका वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, ड्रॉप। यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है, यूज होता है, वोल्टेज यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है। तो फिर से चार्जेस यहाँ पर नीचे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं, उस चार्जेस के साथ, उस इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी नहीं होती। तो फिर बैटरी क्या करता है, इस चार्जेस को, इस इलेक्ट्रॉन को फिर से एनर्जी देता है, एनर्जी दे देता है, तो उसको फिर से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। और पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, हाई टर्मिनल होता है, हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल होता है। तो फिर से इस तरह इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल पर जब आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नेगेटिव। इसी तरह पॉजिटिव टर्मिनल पर जब आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फिर से मूव करते हैं, रेजिस्टर पर चले जाते हैं, वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाते हैं, तो फिर उसको नेगेटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट करते हैं। जब नेगेटिव की तरफ पर जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फिर से बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को क्या देते हैं, एनर्जी देता है। तो इस तरह करंट क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहे थे। अगर बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना होता तो इलेक्ट्रॉन तो क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, मगर फिर से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट कर देना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना, वो किसका काम होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फिर इस तरह कॉन्स्टेंटली करंट मूव नहीं करेगा। कॉन्स्टेंटली करंट तब बैटरी के अंदर मूव करेगा जब बैटरी क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चार्जेस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कब करेगा, जब पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो फिर से यहाँ पर बैटरी क्या करेगा, इस चार्जेस को एनर्जी देगा। जब एनर्जी देगा तो इससे लो पोटेंशियल से, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट कर देगा। जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो। क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, हाई पोटेंशियल वाला। इसको मैं यहाँ पर जूम करके बना रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या है, लेट्स सपोज ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारे साथ क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, सही है। अगर कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे, अगर यहाँ पर बैटरी के अंदर पुश मौजूद ना होता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मौजूद ना होता, तो करंट तो कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रहे, इससे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। सर्किट तो तब कंप्लीट होता है जब कंटिन्यूस सर्किट के अंदर करंट क्या करे, कंटिन्यूसली मूव करे। यहाँ पर तो सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी जाना क्या होगा, तब करंट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो पॉजिटिव तो हाई पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ खुद आएगा। मगर यहाँ पर बैटरी क्या करेगा, जब
बैटरी यहाँ पर जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पर, यहाँ पर बैटरी क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, एनर्जी देगा। इलेक्ट्रॉन को एक पुश देगा। जब इलेक्ट्रॉन को एक पुश देगा तो वो क्या हो जाएंगे, खुद पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, खुद पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट हो गए, फिर से उसकी एनर्जी हाई हो गई, फिर से वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। फिर से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। जब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे फिर से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब लो हो जाएगी फिर से यहाँ पर बैटरी क्या देगा, एक पुश देगा, एक फोर्स देगा, उसको एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करेगा, एनर्जी देगा। फिर से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर से वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो इस तरह बैटरी भी कंटिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मगर याद रखना हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि बैटरी का तो काम से ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। मगर यहाँ पर बैटरी अपना क्या एनर्जी प्रोवाइड दे रहा है। बैटरी यहाँ पर अपना क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को फिर से एनर्जी दे देता है, फिर से वो पॉजिटिव टर्मिनल पर शिफ्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन को, उस पर वर्क डन करना पड़ता है। तो याद रखना ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होते। हम ये समझ जाते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते तो ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होते। पॉजिटिव टर्मिनल से जब ये क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे होते तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जब रेजिस्टर पर आ जाते हैं तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसकी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। मतलब एनर्जी कंज्यूम होने का मतलब ये है कि वहाँ पर उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है। फिर से ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फिर से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं, इसके साथ एनर्जी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। फिर से बैटरी का काम क्या है, ईएमएफ प्रोवाइड कर देना। बैटरी यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, एनर्जी देगा। बैटरी जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी फिर देगा, फिर से इसको पॉजिटिव टर्मिनल पर शिफ्ट कर देगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो गई, फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो इसको हम नाम देंगे ईएमएफ। तो ईएमएफ समझ आ गया मैंने क्या बताया कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सही है, किसी भी यूनिट चार्ज पर वो वर्क डन जिसको हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या करें, उसको मूव करवाए। तो आपको नजर भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन को हम लो पोटेंशियल से मतलब नेगेटिव हम क्या मानते हैं फिजिक्स में, लो पोटेंशियल मानते हैं। तो लो पोटेंशियल से हम क्या कर रहे हैं, उस पर वर्क डन कर रहे हैं, उसको एनर्जी देकर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह हमारे साथ एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, मेंटेन होगा। सही है। इसी तरह ये डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, द फुलिंग फोर्स ऑफ अ बैटरी दैट मेंटेन अ कांस्टेंट या स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस द सर्किट, इट इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, बैटरी के अंदर वो फोर्स है, वो फुलिंग फोर्स है जो क्या करे, एक कांस्टेंट एक स्टेडी करंट फ्लो को मेंटेन करे। वो किस तरह मेंटेन करेगा, वो हमेशा जब इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल पर होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब वो फिर से एक लोड से गुजर देगा, एक रेजिस्टेंस से गुजर देगा, तो इलेक्ट्रॉन अपना वोल्टेज क्या करेगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस का काम क्या है, वोल्टेज को ड्रॉप कर देना, तो वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। फिर वही इलेक्ट्रॉन कम पोटेंशियल पर आएगा। जब कम पोटेंशियल पर आएगा तो फिर से बैटरी क्या करेगा, उस पर वर्क डन करेगा, उस पर पोटेंशियल उसको पोटेंशियल देगा। जब बैटरी उस इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल देगा फिर से उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर शिफ्ट कर देगा। इस तरह करंट क्या करेंगे, चार्जेस कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे। जिस तरह चार्जेस कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे तो इसको हम क्या नाम देते हैं, करंट। तो इसी तरह स्टेडी करंट क्या होगा, मेंटेन होगा। तो बैटरी के अंदर भी एक क्या मौजूद है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो चार्जेस को कंटिन्यूसली मूव करवा रहे हैं। बैटरी के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन ये चार्जेस कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ये किसकी वजह से मूव कर रहे हैं, ईएमएफ के जरिए क्या है, मूव कर रहे हैं। तो तीसरा डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, एनर्जी सप्लाई बाय अ बैटरी पर यूनिट चार्ज। बैटरी जो यूनिट चार्ज को एनर्जी सप्लाई करती है, हर चार्ज हर कूलम पर, मतलब पर कूलम पर, इस पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या है, हर चार्ज को जो एनर्जी, बैटरी का काम क्या होगा, हर पर यूनिट चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करता है उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब बैटरी नहीं है, हर चार्ज को जो एनर्जी देता है उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं, फिर से उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फिर से चार्जेस को यहाँ पर बैटरी पोटेंशियल दे देता है, फिर से वो हाई पोटेंशियल पर शिफ्ट कर देता है उसको, फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस तरह मूव करते जाते हैं कंटिन्यूसली। वहाँ पर करंट भी कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय ए बैटरी, वो एनर्जी जो बैटरी सप्लाई करता है पर यूनिट चार्ज, हर यूनिट चार्ज को। सही है, हर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज या हर यूनिट चार्ज को, हर यूनिट चार्ज को जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है उसको हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ। सही है। या आप ईएमएफ को मैंने बताया कि ईएमएफ वो है जब आप किसी भी बैटरी को
मतलब सर्किट में कनेक्ट नहीं करोगे, उसको लोड के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, जब उसको क्या करोगे एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करोगे तब जो पोटेंशियल देगा वो उस बैटरी का क्या होगा, ईएमएफ होगा। मगर बैटरी को आपने सर्किट में क्लोज मतलब सर्किट में उसको कनेक्ट नहीं कर देना है। अगर सर्किट में कनेक्ट कर दिया तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब आगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है पढ़ेंगे। तो ईएमएफ समझ आ गया। ईएमएफ बैटरी के अंदर एक पुश है जो चार्जेस को क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है, चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर शिफ्ट कर देता है। तो ये क्या है, ईएमएफ। अब याद रखना ईएमएफ का फार्मूला क्या होगा, एनर्जी सप्लाई डिवाइडेड बाय चार्ज। तो हर पर यूनिट चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई होगी उसको हम क्या नाम देंगे, ईएमएफ। हर यूनिट चार्ज को जो एनर्जी बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। सही है, ईएमएफ फोर्स नहीं है, सिंपल इसको हमने फोर्स दिया है। सही, इसको हमने फोर्स का नाम दिया है। फोर्स से कंपेयर है, मतलब फोर्स ही की तरफ ये काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर ईएमएफ दरअसल में फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर ईएमएफ कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ईएमएफ का कोई डायरेक्शन नहीं है। सही है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर कूलम। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है, ईएमएफ क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप जो यूनिट चार्ज पर वर्क डन करते हो उसको जो एनर्जी सप्लाई करते हो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर शिफ्ट करने के लिए उसको हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। यहाँ पर आप लिखो कि ईएमएफ इज डिनोटेड बाय ई। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सही है, इसका फार्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बाद मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सिंपल आप उसका कंसेप्ट समझो। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर हम भी वर्क डन, एक चार्ज पर वर्क डन कर रहे थे मगर उस चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या कर रहे थे, ले जा रहे थे। मगर ईएमएफ का काम क्या है, ईएमएफ भी क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम चार्ज पर वर्क डन करते हैं मगर उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। ईएमएफ क्या है, हम चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ले जा रहे हैं, मगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हम चार्जेस को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो ला रहे हैं उसको हम क्या नाम देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को आपने क्या करना है, याद रखना है, इसके दरमियान फर्क क्या है वाज़ेह करना है। तो स्केलर क्वांटिटी है ये हमारे साथ। इसी तरह एसआई यूनिट्स का क्या है, जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी। तो इसलिए आप यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट चार्ज लिखो या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो कूलम ऊपर जाएगा तो जूल पर कूलम। ये किसके इक्वल होता है, वोल्ट। एसआई यूनिट क्या है, जूल पर कूलम, जो किसके इक्वल होता है, वोल्ट। अक्सर आपसे इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं, किसका एसआई यूनिट, इसका बेस यूनिट, डायमेंशन। तो इसका बेस यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर क्यूबिक एम्पेयर की पावर पर एम्पेयर। सही है, पर एम्पेयर। एम्पेयर की पावर -1, सेकंड की पावर -3, मीटर की पावर +2 किलोग्राम। सही है, ये इसका बेस यूनिट होगा। इसी जूल पर कूलम को सिंपल बेस यूनिट में कन्वर्ट कर देना, इसका क्या हो जाएगा, बेस यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन क्या है, सिंपल इस बेस यूनिट से हम डायमेंशन निकालते हैं। आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर फर्स्ट में आपने फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर आपने पढ़ा भी है कि डायमेंशन को हम किस तरह निकालते हैं। किलोग्राम के लिए हम एम यूज़ करते हैं, मास के लिए, मीटर के लिए हम एल यूज़ करते हैं। तो मीटर की पावर क्या है, सिंपल 2 लिखो, एल के ऊपर 2। टाइम के लिए, सेकंड के लिए हमारे साथ जो डायमेंशन है वो टी है, तो मैंने टी लिख लिया। सेकंड की पावर क्या है, -3, तो टी के ऊपर भी मैंने -3 लिख लिया। एम्पेयर हमारे साथ करंट है, तो एम्पेयर करंट का यूनिट है, तो एम्पेयर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं। डायमेंशन तो उसकी पावर क्या होगी, -1, तो इसको मैंने ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है, इसका क्या होगा, डायमेंशन होगा। प्रेजेंट इन अ बैटरी, याद रखना पोटेंशियल ईएमएफ बैटरी के अंदर प्रेजेंट होगी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सर्किट में प्रेजेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सर्किट में प्रेजेंट होगा।